सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक ना सारे घर के कामकाज की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हम पर नहीं होती, बल्कि साथ ही साथ अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए कि किस तरीके से एक औरत खुश रहकर, खुशियाँ बखेर कर घर के काम भी कर ले, अपने आप को भी सँभाल ले, अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को, फिर ही तो वो एक औरत जो है मुकम्मल होती है। और यकीन करें, जब वो खुशियों के साथ खुश रह के, स्ट्रेस फ्री रह के ये सब काम करती है ना, तो फिर उसका दिन प्रोडक्टिव क्या, वो एक सुकून वाली जन्नत वाली ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। तो बस आज अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी सुबह-सुबह का आगाज़ आप इस तरीके से करें, क्या ही खूबसूरत है। चरिंद-परिंद की आवाज़ें और फिर सूरे रहमान लगा दी जाए। आप अपने मोबाइल पे लगा दें, एलईडी पे लगा दें, जहाँ पे भी आपने लगानी है लगा के ऊँची आवाज़ दे दें। बट शर्त ये है कि सुननी है। ये ना हो कि सूरे रहमान तिलावत लगी हो और आप लोग बस सर पे दुपट्टा भी नहीं और इधर-उधर काम-काज में मसरूफ़ है, नहीं। इसका मकसद क्या है कि इसको सुनना है अच्छे तरीके से। मतलब आपकी कंडीशन गूज़बम्प हो जानी चाहिए इसको सुन के, इसका तर्जमा सुन के, कि वाक़ई में आपकी रूह काँप लेनी चाहिए। क्योंकि मैं जब ये लाइन पढ़ती हूँ ना, फ़ाबी अय्ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीन करें, ये लाइन मेरे दिल को ऐसे चीर कर जाती है ना कि बस मेरी रूह काँप जाती है, मेरी गूज़बम्प, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस हम सुबह-सुबह क्या करती हूँ, मैं ना सबसे पहले सूरे रहमान लगा के वो सुनती हूँ। तब तक फिर सारे बड़े जो है ना, वो कुछ सोए होते हैं, वो भी बस सूरे रहमान जैसे ही उनके कानों में चलती है ना, तो सब उठना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है सबको उठाने का, कि कुछ घर में होते हैं ना आपके, हो सकता है आपके छोटे भाई हों, आपके देवर हों, जो शादीशुदा नहीं होते और वो बस उठते नहीं हैं जल्दी। तो बस जी, वो आप उनको इस तरीके से आप उठा सकते हैं। उनको खुद कानों में जब आवाज़ जाती है ना, तो बस हमारे घर में ये होता है कि 8 बजे तक सबने उठ जाना होता है। हमारे बड़े तो माशाल्लाह हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन बीच में मैं 1 घंटे का सो जाती हूँ, क्योंकि मोहम्मद बेटा यहाँ पे सोए होते हैं। हाँ जी, मोहम्मद बेटा जो है उसकी रूटीन ऊपर-नीचे होती है। कभी 8 बजे उठ जाता है, कभी 9:30 उठ जाता है, कभी 7:30 उठ जाता है, कभी 8:30 उठ जाता है। बच्चों की रूटीन आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं तिलावत वगैरह सुन के किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे अभी तक गैस आ रही होती है, क्योंकि हमारी गैस ना 9 साढ़े 9 तक जाती है। अच्छा, वैसे पता नहीं चलता, कभी-कभार 8:30 भी चली जाती है, लेकिन सिलेंडर बैकअप पे रखा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का एक ही रूल है कि ठीक है, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कभी-कभार उतार-चढ़ाव आ जाते हैं, तो आप एक बैकअप प्लान रखा करें। मुझे ऐसे लगता है हम सब होम मेकर्स की ज़िंदगियों में एक होता है प्लान ए और एक होता है प्लान बी। जी हाँ, चाहे हम जॉब नहीं करती, बाहर नहीं जाती, लेकिन घर में ही हमें रह के ना सारी चीज़ों के सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ों के प्लान बी सोच के रखने पड़ते हैं। जैसे मुझे पता है अगर गैस नहीं आती तो एक प्लान बी रखा है सिलेंडर, मैं उसको यूज़ नहीं करती, चलो बचत हो जाती है गैस की। ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक गैस आ रही है मैं उसी टाइम पे अपने काम निपटा लूँ। ज़रूर गैस मैंने ज़ाया करनी है, लेकिन होता है ना, कई लोग होते हैं कि जी गैस आ रही है, चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर यूज़ कर लेंगे, नहीं भी थोड़ी देर और सो जाते हैं। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है। जितना हम बचत कर सकते हैं ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। और मैं कहती हूँ ये चीज़ है स्ट्रेस फ्री। वो क्या भागम-भाग वाली ज़िंदगी, 11 बजे उठ रहे, 12 बजे उठ रहे, 1 बजे नाश्ता कर रहे, 2 बजे भागम-भाग ज़िंदगी में लगी है। ज़िंदगी का मज़ा तो वो है जो हम अपनी माँओं को, अपनी नानी, दादियों को देखते थे कि वो सुकून में रह के सारे काम करती थीं, इतना टाइम फ्री होता था। आजकल तो बरकतें ही नहीं रही। सुबह-सुबह जल्दी उठकर फिर भी हमें थोड़ी-सी बरकत मिल जाती है, वरना अगर 12 बजे उठो तो फिर तो दिन का पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, फिर मैंने जल्दी से नाश्ता वगैरह दे दिया, सबको पराठे बनाए। यहाँ पे आपको पता है मैं बल वाले पराठे कुछ मेरे घर में खाते हैं, कुछ लोग सूखी रोटी खाते हैं, कुछ लोग दूसरे वो जो सिंपल पराठे नहीं होते, वो जो रोटी के ऊपर घी लगा दिया जाता है वो। अच्छा, नाश्ता वगैरह देने के बाद मेरी पहली ज़िम्मेदारी होती है मैं कूलर बना लूँ। गर्मियों में आपको पता है ठंडा पानी सभी को चाहिए होता है। अच्छा, हमारे घर में ना मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीती, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं गर्म पानी, नॉर्मल जो पानी होता है ना वो पीती हूँ, क्योंकि मेरा गला इतना सेंसिटिव है ना। मेरी पिछले दिनों इसीलिए इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली ठंडी ठार और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी दुआएँ दी, इतनी दुआएँ दी। मैं कहती हूँ आपकी पलवशा जो है ना, आपकी दुआओं से उठ खड़ी होती है, यकीन करें। और उसकी वजह से मेरा जब गला ख़राब हो जाए ना, फिर मुझे थोड़ा-सा फ़ीवर शुरू हो जाता है। जब फ़ीवर आ जाए, फिर मैं इसके भी टोटके करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने आप को डॉक्टर के पास जाने से मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अदरक का कहवा, बस अदरक ना उसको काट के ना मैं तो उसको साबुत चबा लेती हूँ। और अच्छा, कई लोग कहेंगे हाय आपी अदरक, हाँ वाक़ई वो बहुत बहुत जलन करता है गले में जाके, जब आपका गला फुल ख़राब होता है। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने लगी, मैं अपने साथ ऐसे करती हूँ 3 टाइम। मैं डॉक्टर फ़ौरन मेडिसिन नहीं उठा, क्योंकि देखो हमारे अंदर ना एंटीबॉडीज़ हैं, हमने उनको एक्टिवेट करना होता है। हमारे अंदर ना, बॉडी के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने आर्मी सेल्स
पैदा किए हुए हैं, वो हमारे बचपन से हमारे अंदर जैसे इंसान पैदा होता है उसके अंदर है। अगर हम उन्हीं आर्मी को ही एक्टिवेट करेंगे ना, आर्मी सेल्स को, तो फिर हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसीलिए ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद ही टोटकों से सही हो जाऊँ, क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपने अपनी आर्मी को, अपने वाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी ना टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना वीक कर लोगे, ज़रा सा बुखार, ज़रा सा फ्लू हुआ, मेडिसिन लेने चले गए, नो डाउट जाएँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं अपना अगर बताऊँ ना, तो मैं डॉक्टर से अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं घर में, और मैंने आपको बताया मेरे घर में तो आगे आधे आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो डॉक्टर भी ऐसे हैं कि जो अपनी मेडिसिन कम देते हैं और वो टोटके ज़्यादा दे रहे होते हैं। ज़ुबैदा अप्पा जो है ना मेरे घर में, ज़ुबैदा अप्पा टाइप लोग्स बड़े ज़्यादा हैं मेरे घर में, लोग्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने कूलर देखे धो के बना लिया। अच्छा, मुझे उस दिन ना कमेंट एक आया था, लास्ट टाइम भी मैंने कूलर दिखाया ना, एक का कमेंट आया, आपका कूलर बड़ा जो है ना चमक रहा होता है, आप ही ये तो पानी अंदर पड़ा रहे तो ये तो काला नहीं हो जाता। अच्छा वैसे मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कभी भी किसी का इतना गंदा होगा। मैं तो सिंपल देखा, स्कॉच ब्राइट लिया और वो मैंने साबुन लिया बर्तन धोने वाला, उसी से मैंने वॉश कर दिया। अच्छा, मैं बताऊँ, वहाँ पानी पड़ा पड़ा रहे ना, तो अंदर से आपने क्या करना है, रोज़ कूलर की सफाई करनी है, रोज़। यानी मेरे घर में एक टाइम कूलर मैं भरती हूँ सुबह के टाइम, माशाल्लाह रात तक चला जाता, फिर अगली सुबह मैं ऐसे नहीं एक पानी के ऊपर दूसरा पानी डाल दूँ, दूसरे के ऊपर तीसरा। अगर आप 2 दिन का भी गैप कर लेना तो आपके कूलर का सत्यानाश बच जाता है। और मैं कहती हूँ वही इंसान पी रहा होता है, खा रहा होता है, उफ़ इतनी गंदी चीज़ें। इसीलिए थोड़ा, जहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, कूलर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कूलर को 2 ढाई साल हो गए हैं, हमें 3 साल हो गए हैं, और उसकी कंडीशन आप लोग देख ही सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ नई चीज़ें लाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी पुरानी चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करें सलीकामंदी के साथ, ये है असल सलीका, मुझे ऐसे लगता है। आप मेरे किचन में आधी से ज़्यादा चीज़ें, आप मेरा मतलब 1.5 साल पौने 2 साल चैनल को होने वाला है, आप जाएँ मेरी फर्स्ट वीडियो उठाकर देखें, आपको यही चीज़ें मिलेंगी, मेरा किचन, मेरी हर चीज़ वैसी ही मिलेगी। यानी माशाल्लाह आप लोगों के सामने ही 2 साल होने वाले हैं, इससे पहले की ये चीज़ें हैं, इससे पहले की हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन जाता रहेगा अल्लाह की मर्ज़ी के साथ, तो फिर वो आप लोग खुद देखेंगे इन चीज़ों को, आप लोग खुद इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएँगे कि एक सलीकामंद औरत ये होती है। मैं हमेशा कहती, ये नहीं कि आप नई-नई चीज़ें अपने किचन में इंट्रोड्यूस करवाते जाएँ, पुरानी चीज़ें, नो डाउट एक मुद्दत होती है हर चीज़ की, लेकिन कोशिश करें, इतने यार पैसे लगते हैं, अपनी चीज़ों को ना सेव एंड सिक्योर करें। अब मैं यूट्यूब की खातिर बहुत सी चीज़ें लेकर आ सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं नहीं लेकर आती। क्यों मैं लेकर आऊँ? मैं यही तो साबित करना चाहती हूँ कि जो इंसान होता है ना वैसा ही प्रिटेंड करे, ना कि बस लोगों को खुश करने में लगा रहे, क्योंकि टिल द एंड आप अपनी खुशी छीन लेते हो, आप फिर खुश नहीं रहते। वो आपको टेम्परेरी खुशी तो मिल जाती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप बहुत पीछे चले जाते हो, आपके अंदर का सुकून मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो मेरे अंदर का सुकून बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, यहाँ पे कूलर बन गया। मैंने आपको बताया गैस होती है, मैं ना जल्दी फ्री हो गई थी, मैंने कहा चलो साथ ही चने रख लेती हूँ प्रेशर में। चने मैंने रात के भिगो के रखे थे, मैंने उनको साफ़ कर लिया। साफ़ करने का तरीका देखा मैंने, उसको सिंक में ही ना पानी में डिप करके रखा और साथ ही साफ़ करती। अच्छा, मैंने ना ये हैक देखा था, ये ना अदरक को ना चम्मच के साथ, वो एक व्लॉगर है फूडी गर्ल, मुझे ना वो बड़ी पसंद है, वो ना फूड व्लॉग्स बनाती है। वैसे तो मेरे बहुत प्यारे-प्यारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन ना वो इंस्टा पे होती हैं। मैंने तो इंस्टा पे ही देखा है, यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं देखा। तो इंस्टा पे वो मुझे इतनी पसंद आई ना, वो इतनी झटपट स्टाइल, इतनी मज़े से कुकिंग कर रही होती है ना, दिल करता है अच्छा ये भी बना लो, और वो बड़ी मुझे क्यूट सी लगती है। तो उसने ये बताया कि अदरक को ना आप पेंसिल कह रही हूँ, आप चम्मच के साथ करो। तो मैंने चम्मच के साथ किया, थोड़ा सा अच्छा टाइम लगता है, शायद हम यूज्ड टू नहीं है। फिर मैंने अगेन छोटी छुरी पकड़ ली, मैंने छुरी के साथ करना शुरू कर दिया कि ठीक है, इंसान ना, मैं ये समझती हूँ इंसान जिस चीज़ पे लगा रहता है ना, वो उसी का फ़कीर हो जाता है, उसी लकीर का फ़कीर हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ इसमें यानी चम्मच, मैं कही थी पलवशा चम्मच इतना अच्छा हैक मिला, तुमसे हो ही नहीं रहा है शायद। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कौन-कौन अदरक को चम्मच के साथ, इससे ये वेस्ट नहीं होता अदरक का छिलका, और बिल्कुल सही तरीके से आप उसको साफ़ कर लेते हो। अच्छा, मुझे बताइएगा जो कौन-कौन चम्मच के साथ करता है, कौन छोटी छुरी या बड़ी-बड़ी छुरी के साथ, तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, साथ ही मैंने चने में प्याज़ डाल दिए, मोटे-मोटे काट के डाल दिए। अच्छा, मुझे किसी ने एक कमेंट किया, आप कितने मोटे-मोटे प्याज़ कट करती हैं? भई मैं प्याज़ों के साथ सालन नहीं बनाती, मैं प्याज़ ग्राइंड करके सालन बनाती हूँ। मैं तो फिर झटपट मेरा काम होता है। अच्छा, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, सारे जो है ना मसाले घर के ऐड करके उसको मैंने प्रेशर लगा के रख दिया। उसके बाद जैसे ही उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ, ये है असल पॉइंट, जब चने का टेस्ट आना है, ये है असल पॉइंट। इस पे क्या करना है, मैं फुल लो हाई फ्लेम करती हूँ, इसका पानी कुछ करती हूँ, उसको भुनाई अच्छे से करनी है। जब हम भुनाई, अच्छा ये एक यहाँ पे टिप बताने लगी हूँ, जो लोग घी के पैकेट यूज़ करते हैं, बॉटल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, पैकेट क्या होता है, जब हम सारा घी निकाल लेते हैं ना, फिर भी उसके अंदर होता है। मैं कभी भी पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करती है। देखें, वो चूल्हा का सेक जो है ना प्रेशर के ऊपर तक आ रहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए वो पकड़ा, 1 सेकंड
सेकंड भी नहीं मुझे लगा। मैंने वो देखें, मैंने इस तरह ऊपर पकड़ा हुआ है रैपर को, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने पकड़ा और सारा उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप सारा निकल आता है। आप एकदम से हाथ से वो सारा मसल के निकाल लें और वो निकल आता है। तो इस तरह क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ भी वेस्ट नहीं होती, वरना इस पैकेट के अंदर इतना घी होता है जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी, अच्छा ये मेरी मामा से हमने सीखी थी, ये मेरी ना मामा करती होती थी ना, तो हम उस टाइम पे सोचते थे पता नहीं क्यों करती मामा, थोड़ा सा तो होना है। वाकई में जब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आए, खुद किया ना, तो यकीन आया कि माएँ बिल्कुल ठीक करती हैं। माएँ बेचारी तो एक, मैं कहती हूँ चावल का दाना भी ज़ाया ना होने दें। हम लोग जब माँ बनते हैं ना तब हमें कदर आती है अपनी माँओं की, वैसे नहीं कदर आती। अच्छा यहाँ पे ना चने भूनने के बाद इस पॉइंट पे मुझे बताइएगा कौन कौन ऐसे चने खाता है। मुझे तो इतने पसंद है, उफ, मैं तो निकालती हूँ डिश में, लेमन स्क्वीज़ करती हूँ। यहाँ पे खीरा नहीं था, खीरा काटती हूँ, प्याज काटती हूँ, टमाटर काटती हूँ और इसको मैं ऐसे ही सैलेड की फॉर्म में खाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा आज मैंने क्या तरकीब की, आज मैंने हांडी जल्दी बना ली, वरना मेरी 12 बजे के बाद हांडी होती है। मैंने कहा भाई आज मैंने बाहर भी जाना था और बाहर शॉपिंग भी करनी है, टेलर के पास जाना है, अपने सूट दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने कहा फिर मैं इसीलिए ना पहले मैंने हांडी बना के मैंने चूल्हे चढ़ा दिया ऊपर, फिर साथ ही मैंने पंखा ऑन किया किचन का। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर पहले किया, फिर पंखा ऑन करने के बाद ना मैंने जी यहाँ से सारे पीछे से झाड़ू वगैरह लगा दी। अच्छा मेरा घर पूरा कारपेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, कई जगहों पे बस कारपेट नहीं है, यानी इस वाले एरिया में और मेरे रूम में मैंने उठाया हुआ है गर्मी की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो किचन के साथ मेरा ये वाला इतना सा एरिया है, ठीक है, ये किचन का एरिया आपको पता है वो तो रोज़ ना धुले तो फिर साफ़ होता ही नहीं है। तो मैं सरफ ना डाल लेती हूँ, मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो आजकल ना बारिशों का मौसम है ना, मानसून के महीने में आप देखिएगा फर्श ना बड़े चिपचिपे से हुए हैं, यानी आप धो भी लो साफ़ भी कर लो, जब तक सरफ के साथ साफ़ ना करो तो उनके ऊपर एक चिकनाहट सी, चिपचिपाहट सी रहती है। मुझे बताइएगा किस किस के घर में ये हो रहा है। तो मुझे तो इस तरीके से, आज मैं पहले 2 दिन बाद धोती थी, आजकल तो मुझे रोज़ धोना पड़ रहा है ये सरफ के साथ ना, किचन स्पेशली। तो और ऊपर से ना मेरे फ्रिज में से आजकल पानी बड़ा हो रहा है, फ्रिज वाले को हमने बुलाया है, वो आ ही नहीं रहा, उसको मतलब वो पता नहीं क्या हुआ है, डेट ही नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट। मुझे लगता है डॉक्टर्स की क्या अपॉइंटमेंट लेनी है आजकल, तो ये जो वर्कर्स हैं ना, जो जिनसे हम काम मजदूर इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है, इनसे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताइएगा ये फ्रिज से पानी इतना क्यों निकल रहा है, अगर किसी को पता हुआ था तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो क्या होता है, पानी रात भर थोड़ा सा गिरता है, फ्रिज माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उस पानी, फ्रिज मेरा किचन में ही पड़ा है, वो फिर किचन का वो वाला एरिया ना वो फिर चिपचिपा सा हो जाता है, फिर मुझे रोज़ सफाई करनी पड़ती है, वो भी सरफ के साथ ना। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, मॉपिंग कर लेती थी, लेकिन आजकल मुझे धोना पड़ता है किचन, फिर किचन के साथ ये वाला एरिया मैं ये भी धो लेती हूँ। अच्छा इस मौसम में ना जब हम धोते हैं ना फर्श को, तो उसके ऊपर ना पानी थोड़ा रहता है, वो वाइपर से पूरा सूखता नहीं, चाहे आप पंखा चला दो, जो मर्जी कर दो। अच्छा इस साइड पे पंखा नहीं है, किचन के अंदर पंखा है। मैं क्या करती हूँ, एक सूखा तौलिया पकड़ती हूँ, ये मैंने रखे हुए हैं तौलिए, मैं इस्तेमाल करती हूँ एज आ मतलब मोपिंग के लिए ना, मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ, बड़े बेस्ट रहते हैं। आप कोई मोटी शर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो वाइपर के साथ लगा के, तो क्योंकि घर में अगर बच्चे हो ना तो स्लिप होने के चांसेस ना हो, बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि बच्चे ने तो हर जगह पे जाना है। फिर मैं जल्दी से क्या करती हूँ, इस तरीके से सूखा तौलिया ना सारे फ़र्श पे धोने के बाद लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल फ़र्श यूँ चुटकियों में सूख जाता है। तो ये मैं कहती हूँ ये हैक्स नहीं है, ये टिप्स नहीं है, हमारी ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से देखी हुई हैं करते हुए अपनी माँओं को। तो अब वो टाइम आ गया कि जब हमारे ऊपर ये चीज़ें फ़र्ज़ हो गए हैं मुझे लगता है हमें करनी है ये चीज़ें अपनी सहूलत, अपनी आसानी के लिए। तो बस इस तरीके से झटापट नहीं, झटपट तरीके से मैंने कर लिया। अच्छा जी मुझे झटपट से याद आया, मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, जल्दी से जाओ, झटपट तरीके से जाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यारी सी दुआ देकर जानी है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं मुझे इतना मोटिवेट करती है ना, यकीन करें। मुझे लगता है आप लोगों ने इतनी दुआएं की हैं कि पलवशा आप उसी रात को उठ खड़ी हुई कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इसमें आपकी दुआएं भी हैं नो डाउट, लेकिन अदरक ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। अदरक का मैं बता रही थी, मैं अदरक को थोड़ा सा पीस लेती हूँ, उसको चबा के ना थोड़ी देर गले में रख लेती हूँ। वो जब गले में लगता है ना, आपने उसको निगलना नहीं है, और फिर ना आपने सिंक के पास खड़े हो जाना है वॉशरूम में, ठीक है, वॉशरूम में बेसन के पास खड़े होकर आपने ना मुँह खोल लेना है। मुँह के अंदर से जितना रेशा होगा ना वो निकलता जाएगा सलाइवा के थ्रू, और आप थ्रू सलाइवा यानी थूक के थ्रू वो निकलता जाएगा। और जैसे ही वो निकल जाएगा ना, यकीन करें आप इतना लाइट वेट फील करें कि कुछ भी पानी नहीं पीने आधे घंटे तक। आपने अपना गला जो है ना करवा होगा, थोड़ा सा वो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आपको रिलीफ बड़ा बाद में मिल जाएगा। तो मैंने ये 3 टाइम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक होगी, मेरा गला ठीक हो गया। अभी भी थोड़ी सी खराश है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सीजनल शॉपिंग मैंने कुछ की थी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने सीजनल शॉपिंग कर ली है, क्योंकि ये सीजनल
मैंने कहा जब लास्ट होता है ना आपको बड़े कम रेट पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मैं तो लेके रख लेती हूँ, बड़ी आसानी होती है। तो मैंने इस दफ़ा बहुत सी चीज़ें ले ली हैं, लेनी नहीं थी बट ले ली हैं, क्योंकि कुछ हमारा ट्रिप का प्लान था लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, कुछ हमारे घर गेस्ट भी आने थे, हमने भी कहीं जाना था, आगे बड़े फंक्शंस आ रहे हैं इस टाइप के। तो फिर मैंने सोचा पहले से ही शॉपिंग कर लूँ, फिर इतने हाई रेट्स होते हैं ना, मिलती नहीं है कोई चीज़ आपको। तो ये देखिए मुझे येलो कलर का ड्रेस, और भी मैंने ड्रेसेस लिए हैं। मैं अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं इस पर अलग से व्लॉग बना दूँगी, एक ही वीडियो में ना इतनी चीज़ें दिखाना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो ये येलो कलर का मेरा कोई ड्रेस नहीं था, मुझे इतना पसंद है इसका दुपट्टा, इसकी शर्ट। मैं काफ़ी देर से येलो कलर ढूंढ रही थी, मुझे ना बचपन में येलो कलर, स्काई कलर, पिंक कलर, पीच कलर इतने पसंद थे। जब से बड़ी हुई ना फिर ब्लैक कलर ही इतना मतलब फैसिनेट करता था, ब्लैक कलर में चीज़ें ले ली। इवन दो मुझे बहुत नज़र लगती थी, बहुत ज़्यादा। जब भी मैंने काला सूट पहना ना उसके बाद बस मैंने बीमार होना होता है। वो फिर अब इतनी यूज्ड टू हो गई कि अब वो काला असर ही नहीं करता। अच्छा ये सारे ड्रेसेस दिए, फिर मैं भाई हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकल के मुझे कुछ काम करने थे और बड़े ही ज़रूरी थे, टेलर को जैसे मैंने सूट देने थे। अच्छा अभी मैं सोच रही हूँ अपना सूट दूँ, मैंने अपने घर के बाकी लोगों के ड्रेसेस देने थे, तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो भी बना लिया। आप लोग देख लें आजकल टेलर्स के इतने रेट हो गए ना, लेकिन मुझे लगता है इस महीने में ना थोड़े से इन्होंने रेट गिराए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या पलवशा तुमने संभाल के रखने, सिलवा लो। जो मतलब 1200-1300 सिलाई ले रहे हैं ना आजकल, ये लोग 800-700 पे आए हुए हैं। मेरा टेलर तो आजकल 800-900 पे आ गया। मुझे नहीं पता, मैंने पूछा अभी अंकल से, मैंने कहा इतने कम रेट हो गए अंकल? तो कहते हैं हाँ जी मौज होगी आपके। आगे से उन्होंने कुछ बताया नहीं। मुझे लगता है कि शायद सीज़न नहीं है या फिर लोग कम आ रहे हैं। कभी होता है ना गाहक कम आ जाए तो फिर अगला बंदा भी कहता है यार जो आ रहा है ना, जो मेरा रेगुलर कस्टमर है वो तो साथ लगा रहे हैं ना। तो ये भी सोने पे सुहागा है, जहाँ पे आपको रेट कम मिले ना दे दो, सूट सिलवा लो। हमने कौन सा मोटा पतला होना है, अब हम हो गए हैं जितना होना था। हमारा साइज़ वही। हाँ लेकिन मैं हमेशा कपड़ों के, मैं वैसे लूज़ कपड़े पहनती हूँ, मैं टाइट कपड़े प्रेफर ही नहीं करती पहनना। और ना मैं अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पेस रखवा देती हूँ कि कल को अगर मैं मोटी हो भी गई, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर होगी ना मोटी तो मैं खोल भी सकती हूँ, उस ड्रेस को खुलवा लेती हूँ। या फिर मैंने अपने हर कपड़ों के अंदर ये रखा। अच्छा ये जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी मामा ने ये काम किया था। माओ को ना पता होता है, हमें उस टाइम पे नहीं इतना पता होता। हमें चीखती थी आपने मेरे सूट इतने खुले खुले करवा दिए। यकीन करें जब मोहम्मद होने वाला था ना, फिर वाकई वो सूट मेरे काम आए। माएँ बेचारियाँ ना अगली की सोचती हैं, हम उस टाइम पे चीख रहे होते हैं ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मैं मामा आपने ये कर दिया, मामा मेरा सूट इतना, मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, मैंने नहीं पहना। वो माओ को पता है। मेरी वलीमे की जो मैक्सी थी ना, वो मामा ने ना वो मुझे फुल, अब मतलब मैं पहले बहुत, मैं 61-62 की थी पहले, अब मेरा साइज़ थोड़ा ज़्यादा इससे। तो मेरी मामा ना वलीमे पे, मैं सॉरी मैं अपने वलीमे पे मैं 60 की थी। तो फिर क्योंकि लूज़ किया था वेट अपना शादी के लिए, तो फिर ना मेरी मामा ने ना मैक्सी में क्या तरकीब की, वो मारिया बी की मैक्सी थी, इतनी एक्सपेंसिव थी, मामा ने ना अंदर जगह रखवा ली। और यकीन करें मैं अपनी खाला की बेटी की शादी पे गई, जब मोहम्मद बेटा थे 6 महीने के, हम लोग शादी पे गए, दूसरे सिटी में थी। और वो मैंने जब मैक्सी खुलवाई मुझे इतना मज़ा आया, वो मुझे फिट हो गई। मैंने कहा वाह माएँ, मैंने इतनी दुआएं दी ना अपनी मामा को। मैंने कहा देखो माएँ माएँ ही होती हैं, वो सही सोच रही होती हैं। तो ये चीज़ है, ये हम सबको करनी चाहिए। तो जी बातों बातों में आप सबने शॉपिंग भी देख लिया। मैं क्या शॉपिंग करके आई ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, कम रेट में मिल रही थी, मैंने कहा भाई अवेल कर लीजिए। बट थोड़ी सी लेके आई, ज़्यादा नहीं लेकर आई। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।